माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीखने की आज की इस वीडियो में हम लोग रिबन टैब्स के बारे में जानेंगे। आज हम जानेंगे कि रिबन टैब्स का एमएस एक्सेल में क्या यूज़ है और रिबन टैब्स के अंदर हमें कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब सीखना शुरू करते हैं। हमने एक्सेल शीट को ओपन कर लिया है। पिछली वीडियो में हमने फाइल टैब के बारे में जाना। आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा। अब बात करते हैं रिबन टैब्स की, जो कि फाइल टैब के आगे हैं। एक्सेल 2003 या उससे पहले वाले वर्जन्स में मेन्यूज़ और टूल बार्स का यूज़ किया जाता था, लेकिन फिर मेन्यूज़ और टूल बार को रिप्लेस करके एक्सेल 2007 में रिबन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया। रिबन इज द स्ट्रिप, या अगर हम सिंपली हिंदी में कहें तो रिबन एक ऐसी पट्टी है जिस पे बहुत सारे बटन्स और आइकन्स हैं, जिनकी मदद से हम एक्सेल शीट में काम करेंगे। जैसे ही हम इन बटन्स और आइकन्स पे क्लिक करेंगे, तब प्रोग्रामिंग के थ्रू उनमें जो कमांड्स दी गई हैं उनके सारे फीचर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। रिबन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें बहुत सारी कमांड्स होती हैं जो कि प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। रिबन में सबसे ऊपर टैब्स होती हैं जिन्हें रिबन टैब्स कहते हैं। इनमें सेम तरह की रिलेटेड कमांड्स के ग्रुप बने होते हैं। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूलाज टैब, डाटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब एंड फॉक्सिट पीडीएफ टैब, ये सारे रिबन टैब्स हैं। इन रिबन टैब्स के अंदर रिलेटेड कमांड्स ग्रुप्स में प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड हैं। यहाँ हर ग्रुप का नाम ग्रुप के नीचे दिया हुआ है, जैसे कि क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, सेल्स, एडिटिंग। ये सारे ग्रुप्स होम टैब के अंदर बने हुए हैं। सेम इसी तरह से होम टैब की तरह ही बाकी के सभी टैब्स में भी सेम तरह की रिलेटेड कमांड्स प्रॉपरली ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज्ड हैं और सभी ग्रुप्स के नीचे हर ग्रुप का नाम दिया हुआ है। इन सभी रिबन टैब्स में से फॉर एग्जांपल के लिए हम होम टैब पे क्लिक करते हैं। अब नीचे हम किसी भी सेल में कोई भी टेक्स्ट टाइप कर देते हैं। मैंने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टाइप कर लिया है। अब मैं इस टेक्स्ट में कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। पहले मैं इस टेक्स्ट के फॉन्ट को, साइज को और इसके कलर को चेंज करना चाहता हूँ। इन सभी ऑप्शन से रिलेटेड यहाँ होम टैब के अंदर फॉन्ट नाम का एक ग्रुप बना हुआ है। यहाँ से पहले हम इस टेक्स्ट के साइज को बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर जो 11 शो कर रहा है वो इस टेक्स्ट का साइज है। टेक्स्ट के साइज को चेंज करने के लिए इस नंबर के आगे जो डाउन एरो है उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ से हम कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर को सिलेक्ट करने के लिए पॉइंटर को उस नंबर पे ले जाना है जिस भी नंबर को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। अब जैसे जैसे नंबर इंक्रीज हो रहा है, टेक्स्ट का साइज भी इंक्रीज हो रहा है। मैं यहाँ से 72 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जिससे कि इस टेक्स्ट का साइज इंक्रीज हो गया है। अब मैं इस टेक्स्ट के साइज को 72 से भी ज़्यादा इंक्रीज करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट नंबर 72 ही शो हो रहा है। इससे ज़्यादा टेक्स्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पर कोई भी नंबर टाइप करते हैं। पहले बैक स्पेस से इस नंबर को हटा लेता हूँ, फिर यहाँ पर कोई भी नंबर टाइप कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर 100 टाइप किया है और फिर टाइप करने के बाद एंटर की को प्रेस करना है, जिससे कि इस टेक्स्ट का साइज और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पर कोई भी नंबर टाइप कर सकते हैं और फिर एंटर की को प्रेस करके इस टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। इस ऑप्शन पे क्लिक करके हम टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं और इस ऑप्शन पे क्लिक करके हम
टेक्स्ट के साइज को डिक्रीज कर सकते हैं। अब इस टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज करने के लिए हमें इस डाउन एरो पे क्लिक करना है। यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट्स दिए हुए हैं। अब जिस भी फॉन्ट को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं उस फॉन्ट पे पॉइंटर को ले जाना है और फिर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ से हम इस टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। जिस भी कलर को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं उस कलर पे पॉइंटर को ले जाना है और फिर क्लिक कर देना है, जिससे कि टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। अब हम इस टेक्स्ट के बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना है और फिर एज अ बैकग्राउंड जिस भी कलर को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देना है, जिससे कि टेक्स्ट का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। इनके अलावा यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं, जिससे कि हम इस टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। यहाँ से हम इस सेल के बॉर्डर को भी चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट ग्रुप से पहले यहाँ पर क्लिपबोर्ड नाम का एक ग्रुप है, जिसकी हेल्प से हम लोग टेक्स्ट को कट पेस्ट या फिर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। क्लिपबोर्ड ग्रुप में फॉर्मेट पेंटर नाम का एक और ऑप्शन है, जो कि बहुत ही यूजफुल है। मैं यहाँ किसी भी सेल में कोई टेक्स्ट लिखता हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया प्लीज सब्सक्राइब। अभी इस टेक्स्ट का साइज 11 है। अब मैं चाहता हूँ कि जो फॉर्मेटिंग हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाले सेल में की है, इसका साइज, टेक्स्ट, कलर, बैकग्राउंड कलर, वो सारी फॉर्मेट प्लीज सब्सक्राइब वाले सेल में भी आ जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें उस सेल को सिलेक्ट करना है जिस सेल की फॉर्मेटिंग को हम कॉपी करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाले सेल को सिलेक्ट कर लिया है। अब हमें क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर फॉर्मेट पेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही स्क्रीन पर पॉइंटर कुछ इस तरह का बन जाएगा, प्लस और ब्रश का सिंबल, जिसका मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाले सेल की जो फॉर्मेटिंग है वो कॉपी हो गई है। अब हम चाहते हैं कि सेम फॉर्मेटिंग प्लीज सब्सक्राइब वाले सेल में भी आ जाए, तो हमें सिंपली यहाँ पर एक क्लिक करना है, जिससे कि सेम फॉर्मेटिंग इस सेल में भी आ जाएगी। क्लिपबोर्ड एंड फॉन्ट ग्रुप के बाद अलाइनमेंट नाम का ग्रुप है, जिसका यूज करके हम कंटेंट की पोजीशन को सेल के अंदर सेट कर सकते हैं। जैसा कि हमने इस सेल के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टाइप किया हुआ है, अब हम इस टेक्स्ट की अलाइनमेंट को सेट करना चाहते हैं कि सेल के अंदर ये टेक्स्ट कहाँ पर शो हो।
लेफ्ट में, सेंटर में या फिर राइट में, टॉप में, मिडल में या फिर बॉटम में। इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद जब हम अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर यहाँ पर अलाइन लेफ्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस सेल का टेक्स्ट लेफ्ट साइड की तरफ को अलाइन हो जाएगा। यहाँ सेंटर पे क्लिक करने पर इस सेल का टेक्स्ट सेंटर को अलाइन हो जाएगा और इसी तरह से यहाँ अलाइन राइट पे क्लिक करने पर इस सेल का टेक्स्ट राइट साइड को अलाइन हो जाएगा। यहाँ टॉप अलाइन पे क्लिक करने पर ये टेक्स्ट टॉप में अलाइन हो जाएगा, यहाँ से मिडल में और यहाँ से बॉटम में अलाइन हो जाएगा। अब अगर हम सेल के अंदर टेक्स्ट को रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ओरिएंटेशन नाम का एक ऑप्शन है जिसकी हेल्प से हम लोग टेक्स्ट को डायगोनली या फिर वर्टिकली रोटेट कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा तरीका है नैरो कॉलम्स को लेबल करने का। अब मैं यहाँ पर किसी सेल में कुछ वर्ड्स लिखता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा टुडे वी आर लर्निंग अबाउट रिबन टैब्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब जैसा कि आप लोग अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, हमने टेक्स्ट तो एक सेल में लिखा है लेकिन ये टेक्स्ट आगे वाले सेल्स में भी शो हो रहा है और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आगे वाले सभी सेल्स ब्लैंक हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस सेल का सारा टेक्स्ट इसी सेल में शो हो, तो उसके लिए अलाइनमेंट ग्रुप में रैप टेक्स्ट नाम का एक ऑप्शन है। इस पे क्लिक करते ही अब सारा टेक्स्ट इसी सेल में रैप हो जाएगा और यहीं पर सारे टेक्स्ट को शो करेगा। रैप टेक्स्ट के नीचे मर्ज एंड सेंटर नाम का ऑप्शन है जिसकी हेल्प से हम लोग मल्टीपल सेल्स को आपस में मर्ज कर सकते हैं, जो कि हेडिंग्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। इस ऑप्शन का यूज करके जो भी सेल्स हमने सिलेक्ट किए हैं वो एक बड़े सेल में कंबाइन हो जाएगा और साथ ही इस सेल के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो सेंटर में अलाइन हो जाएगा। मर्ज एंड सेंटर के अलावा यहाँ पर 3 और ऑप्शन हैं: मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल्स एंड अनमर्ज सेल्स। अनमर्ज सेल ऑप्शन का यूज मर्ज किए हुए सेल्स को अनमर्ज करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर स्टाइल्स का एक ग्रुप बना हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स अवेलेबल हैं। अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम यहाँ से किसी भी स्टाइल को चूज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग रिबन टैब्स के अंदर सिर्फ उन्हीं ऑप्शंस के बारे में जान रहे हैं जिनकी ज़रूरत हमें अभी बेसिक सीखने में पड़ेगी, क्योंकि सभी रिबन टैब्स के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं और उन सभी ग्रुप्स के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं और अगर हम सिर्फ एक ही वीडियो में उन सभी ऑप्शंस को एक्सप्लेन करेंगे तो हमारी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में सभी रिबन टैब्स के अंदर जितने भी ग्रुप्स हैं उन सभी ग्रुप्स के लिए एक एक करके पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियोस बनाता रहूं। अब जैसे कि स्टाइल्स ग्रुप के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक ऑप्शन है जो कि बहुत यूजफुल है, लेकिन अभी बेसिक्स में हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में ही पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर सेल्स का ग्रुप बना हुआ है जिसकी हेल्प से हम लोग इस शीट में सेल्स को, रोज को
या फिर कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर डिलीट ऑप्शन का यूज करके सेल्स को, रोज को या फिर कॉलम्स को डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरह से इंसर्ट शीट पे क्लिक करके हम एक नई वर्कशीट को इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर डिलीट शीट ऑप्शन का यूज करके वर्कशीट को डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एडिटिंग का ग्रुप है, जिसके अंदर क्लियर का ऑप्शन है, जिसका यूज करके हम सेल्स के अंदर के फॉर्मेट्स को, कंटेंट्स को, कमेंट्स को, हाइपरलिंक्स को क्लियर कर सकते हैं, मतलब कि हटा सकते हैं, या फिर क्लियर ऑल करके सभी चीजों को एक साथ हटा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऑटो सम, फिल, सॉर्ट एंड फिल्टर का भी ऑप्शन है, जो कि बहुत यूजफुल है और आगे आने वाली वीडियोस में इनके बारे में पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। होम टैब के बाद यहाँ पर इंसर्ट टैब है, जिसकी हेल्प से हम लोग इस वर्कशीट में बहुत सारी चीज़ों को इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि पाइवट टेबल्स, टेबल्स, पिक्चर्स जो कि हमारे इस कंप्यूटर में पड़ी हैं, या फिर वो पिक्चर्स जो कि ऑनलाइन है, हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट शेप्स को, चार्ट्स को, लिंक्स को, टेक्स्ट को या फिर सिंबल्स को भी इंसर्ट टैब के अंदर से इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट टैब के बाद पेज लेआउट की टैब है, जिसके अंदर थीम से रिलेटेड या फिर पेज सेटअप से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फिर फॉर्मूलाज टैब है, जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं, जो कि हमारे काम को और ज़्यादा फास्ट और एक्यूरेट बना देते हैं। फार्मूलाज टैब के बाद डाटा टैब है, जिसके अंदर बहुत यूजफुल डाटा टूल्स हैं। डाटा टैब के बाद रिव्यू टैब है, जिसकी हेल्प से हम लोग जो भी वर्ड या फिर सेंटेंस लिखते हैं उसकी स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेलिंग का जो ऑप्शन है वो हमें स्पेलिंग से रिलेटेड बहुत सारे सजेशंस प्रोवाइड करता है। या फिर हमें किसी सेल में कोई कमेंट ऐड करना हो या फिर किसी सेल से कमेंट को डिलीट करना हो, तो वो हम यहाँ कमेंट नाम का जो ग्रुप है उसके अंदर दिए हुए ऑप्शन से कर सकते हैं। यहाँ से हम वर्कशीट या फिर वर्कबुक को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं एंड शेयर भी कर सकते हैं। रिव्यू टैब के बाद व्यू टैब है, जिसके अंदर 4 तरह के व्यूज हैं: नॉर्मल, पेज ब्रेक प्रीव्यू, पेज लेआउट, कस्टम व्यूज। इसके अलावा यहाँ पर जूम करने का ऑप्शन है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि MS एक्सेल में बहुत यूजफुल है वो है मैक्रो का ऑप्शन, जिसके बारे में हम अपनी आने वाली वीडियोस में जानेंगे। व्यू टैब के बाद है फॉक्सिट PDF टैब, जिसकी हेल्प से हम लोग PDF क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही उसे शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज की इस वीडियो का मेन मोटिव ये है कि आप सबको रिबन टैब्स के बारे में जनरल आइडिया हो जाए कि MS एक्सेल में इसका क्या यूज़ है। बाकी जैसे जैसे हम थोड़ा एडवांस सीखते जाएंगे, रिबन टैब्स के अंदर के सभी ऑप्शंस को भी एक एक करके सीखते जाएंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। धन्यवाद।